भस्त्री का कपालभाग लंबा करो। ऐसे नाम जप के साथ, नाम संकीर्तन के साथ, स्तोत्र के साथ, शिव शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, दुर्गा शास्त्र नाम के साथ, गुरुवाणी वेदवाणी के पाठ के साथ लंबा लंबा अभ्यास करें। और जिनको लंबी बीमारियां, मैंने कहा सोराइसिस, पार्किंसंस, कंपवात सैकड़ों हजारों लोगों का जब ठीक हो गया, तब मैंने कहा कि भाई ये भी रोग ठीक होता है, बस इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। बस सारी बीमारी जितनी भी बता रहा हूं मैं, सारे रोग ठीक होते हैं। बस जब लगातार 8, 10, 12 घंटा भस्त्री का खाली पेट सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा कपालभाति खाने के पहले, जो भी खाना खाते अब सूक्ष्म आहार ही लेते, और अनुलोम विलोम दिन भर बस लगे रहो। करते करते रोग मिट जाते हैं, अंधेरा छट जाता है, और तीसरी चौथी स्टेज का अलग अलग जगह का कैंसर, के एक जगह का नहीं, यहाँ छोटे और बड़े बच्चे आए हुए, ब्रेन ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि में ट्यूमर है, ब्रेस्ट में ट्यूमर है, यूट्रस में, पूरे शरीर में कैंसरस ट्यूमर है। औषधि 3 बार कर देना, और ट्यूमर की औषधियां तो गर्म पड़ती ही नहीं, क्योंकि लौकी के जूस के साथ दिलाते हैं। औषधि के साथ जो उसका अनुपान है ना, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, इसका भी ध्यान रखना। तो मैंने कहा मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड और इनके कॉम्प्लिकेशंस, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसके लिए तो योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना का जो प्रयोग बताते हैं, 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में ये सारे रोग मिट जाते हैं। दस 20-20, 30-30 साल पुराना रोग, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, मिट जाता है। और रोगों का मिटना तो एक साधारण घटना है, जीवन रूपांतरित हो जाता है। योग से जीवन का रूपांतरण, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, देवत्व की, ब्रह्मत्व के, ऋषित्व की प्राप्ति, सब व्याधियों की समाप्ति, सहज समाधि की प्राप्ति। यहां से जल नेति सूत्र नेति नस्य बस्ती जो सीख के जा रहे हो, इसको कंटिन्यूटी में करना है, बस इसका ध्यान रखना। जब आप कंटिन्यूटी में इसको करते हो ना, देखो जब आते हम शुरू करते हैं ना, एक बार पसीना बहाते, पसीना बहा करके फिर जब लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप योग होता है, तब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब तक पूरा रूपांतरण ना हो जाए तब तक लगे रहो। तो 2-2.5 घंटे में आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। तो निरंतरता के साथ ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शनि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वर्ण मुद्रा, शक्ति मुद्रा आदि में बैठ करके, बीच में जिनको आवश्यकता है, थायराइड के लिए, किडनी के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए, हार्ट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पॉइंट भी दबा के करना। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस,
जिसमें योग की व्यायाम भी है, आसन भी, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, बंद भी है, मुद्राएं भी हैं, औषधि भी है, पंचकर्मा षटकर्मा भी है, सब कुछ, सब दिशाओं से आपके जीवन को साधते हैं। तो अपने अपने रोग के अनुरूप ऐसे लंबी लंबी योग साधनाएं करके, आयुर्वेद की औषधियों का पूरा उपयोग करके, पंचकर्मा षटकर्मा से पूरा शरीर का शुद्धिकरण करके, खान पान में पूरा ध्यान, एक बार भी बदपरहेजी नहीं। मैं कल भी विस्तार से कह रहा था 100% करना है, नहीं तो योग बदनाम होगा, आयुर्वेद बदनाम होगा, सनातन धर्म बदनाम होगा। हमने तो योग भी करके देख लिया, आयुर्वेद की औषध भी ले ली, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई साइनाइड खाए और जिंदा रह जाए? हो ही नहीं सकता। पैर में कांटा चुभे और दर्द ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी का गला काट दिया जाए और आदमी मरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि में हाथ डाले और जले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आग में हाथ डालने पर हाथ जलता ही है, जैसे गंगा के शीतल जल में स्नान करने से तन मन को, आत्मा को सुख मिलता ही है, ऐसे योग से। एक बहुत पुराना सा भजन है, बहुत दिन हो गए, सुन लो, कर लो। जैसे कोई राहगीर चल करके आ रहा है और किसी तरवर की छाया में बैठ करके उसको विश्रांति मिलती है ना, ऐसे तरवर की छाया से जलते हुए तन को जैसे आश्रय मिल जाता है तो उसको शांति मिलती है। ऐसी योग से, ध्यान से, भगवान की भक्ति से तन मन जीवन को परम विश्रांति मिलती है, परम तृप्ति मिलती है। भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम जो कर सके मेरे साथ बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी करना, फिर अनुलोम ऐसे लगातार। ब्राह्मणी उद्गीत भी, अंदर से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी।